बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सभी संतों की जय। सतगुरु जी के धाम की शोभा कहीं न जाए, जो पहुंचा उस धाम को फिर जन्म ना पाए। जो सतगुरुदेव भगवान की बात मानकर उनके नियमों का पालन करते हैं, इस आन जान के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, सदैव उनके लोक में चले जाते हैं, बैकुंठ चले जाते हैं। क्योंकि उनके नाम की महिमा भगवान भी मानते हैं कि गुरु नाम की महिमा कितनी पावरफुल है, कितना उसके अंदर माता रानी का जो वो भक्ति पूजा पाठ करते हैं, कितना वो रहस्य रखते हैं। एक बारी कोई इंसान नाम जपने से भव सागर से पार उतर जाता है। तो प्यारे, जो नाम रोज जपते हैं तो ईशान जान के चक्कर से भी मुक्त हो जाते हैं। कह दो गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो प्यारे, जो गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं, उसी कान से सत्संग का मैं आप भक्तों को सुना रहा हूं। आज का सत्संग कोसी कला धाम पर ये कोसी कला वाले भगत आज गुरु पर्व मना रहे हैं। भगवान गुरुदेव भगवान का सभी लोग इकट्ठा होकर भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये बड़े निराले भगत है कोसी कला के। हमें भी इनके बुलाने से कभी कभी आने का मौका मिल जाता है, हर महीने भी आ जाते हैं। और यहाँ पर सत्संग करके बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इन लोगों के भाव इतने हैं कि थोड़ा सा सत्संग करते हैं और ज्यादा ये करवा लेते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जो ये माता रानी की शक्ति है आपके सामने दरबार में है, ये अष्टभुजी रूप है। इसके कितने सारे रूप हैं, 9 देवियां हैं। लोग इनको 9 देवी के रूप में जानते हैं। लेकिन प्यारे, मैं एक बात बता दूं, ये केवल और केवल एक ही है। जितनी इसकी भुजाएं है ना अष्ट देवी, इतने ही इनके अवतार हैं। 9वीं ये खुद है। जब जब भी इस मानव के ऊपर कोई विपदा आई है, तो ये माता रानी के रूप इन्होंने अवतार करके इस मानव जाति को बचाया है। जैसे कालरात्रि, जिसको माँ काली कहते हैं, इसकी भी लोग बहुत पूजा करते हैं। ये इसी का रूप है प्यारे। ये शांत भाव में है, वो विकराल रूप में है। जो लोग उनको गलत चीजें चढ़ाते हैं, कोई मांस चढ़ाता है, कोई शराब चढ़ाता है, प्यारे वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरे ऊपर बलिदान हो या कोई बलि का विधान हो जिससे कि कोई माँ प्रसन्न होवे। ऐसी माँ इस संसार में प्यारे कोई भी नहीं है कि अपने बच्चों की बलि लेकर वो प्रसन्न हो जाए, क्योंकि समस्त संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी इसके बच्चे हैं प्यारे। और किसी की बलि देकर किसी माँ को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई भी भगत ये ना करे, क्योंकि ये शांत भूप में है, ये माता रानी है, शेरा वाली है। ये माँ बिल्कुल सात्विक है। आप किसी भी माता को या इस माता को थोड़े से भोग और प्रसाद से मना सकते हो प्यारे। कोई भी गलत चीज का सेवन ना तो करें और ना माँ को भोग लगाएं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक बार ये एक बुढ़िया माता, जैसे यहाँ भी बहुत सारी बैठी हैं, और शिव बाबा की भगत, जितने भी सांस आए हर बारी हर सांस में ओम नमः शिवाय बोले। कह दो जय माता दी, कह दो राधे राधे। इसमें ज्यादा बोले, कह दो राधे राधे। चलो यही बोल दूंगा मैं। तो प्यारे देखो, एक बूढ़ी माता, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। सत्संग की महिमा देखना,
किस प्रकार भगवान इनका बेड़ा पार करते हैं। आप सभी भगत ये सत्संग सुनकर मनन करें और भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाती है, देखो ये भी देख सकते हैं। बोलो राधे राधे। अब आनंद आया भाई। तो भाई जब वो माता जितने भी सांस निकले, दिन हो या रात हो, हर समय ओम नमः शिवाय बोले, भगवान भोले की भक्ति करे और कुछ नहीं करे। जितने भी लोग कोई भी उसके द्वारे आ जाता मांगने, सबको भगा देती या उनको समझाने लगती, देखो भगवान ने तुम्हें कितने अच्छे हाथ दिए हैं और तुम भीख मांग कर खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, जाओ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। और तुम है ना कुछ और नहीं करते तो भक्ति करो, लेकिन मांग कर नहीं खाना है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे इसी प्रकार सबको बोलती क्यों, तो इसी प्रकार सबको बोलती कि भाई सभी के सभी नाम जाप करें भोले बाबा का, सभी को समझाती और ऐसे ही करती रहती। लेकिन उसके साथ साथ इतनी कंजूस, कभी किसी प्यासे को एक गिलास पानी तक नहीं पियाया उस माता ने, कभी किसी भूखे को कोई अन्न भोजन का प्रसाद नहीं करवाया उस माता ने, लेकिन हर सांस में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करती। उसके चर्चे पूरी नगरी में थे, कोई भी देख लेता उस बूढ़ी माता को दूर से ही कहने लगती कि ओम नमः शिवाय तो 50 बारी बोलेगी, लेकिन पानी का गिलास तक नहीं देगी। कैसे है माता दी, ऐसी बुढ़िया। और तो और उसके इस नगरी में नहीं, इतना नाम ले लिया, जप कर लिया, भोले के लोक में, शिव लोक में भी उसका नाम चलने लगा। जितने आसपास के व्यक्ति जाते भोले बाबा को बताते कि बाबा एक ऐसी भक्तनी भी है तेरी, किसी को कुछ देती लेती नहीं, तेरा नाम बहुत लेती है। कह दो जय माता दी। तो देखो प्यारे ये नाम की महिमा ना, ये बड़ी सुंदर है। ऐसे ही नाम सिमरती रही और शिव लोक में भी अपना नाम कर लिया। शिव लोक में भी जानने लगे कि ऐसा भगत है नीचे, लेने देने को कुछ नहीं, ना कुछ देता है बहुत, पर किसी को कुछ नहीं देती, सब जानने लगे। तो प्यारे ऐसे ही है ना, एक भगत था बहुत सुंदर, बीच में कथा आ गई। एक ऐसे ही बहुत सुंदर भगत, बिल्कुल त्यागी, उसकी कथा सुनने के लिए भी त्रिलोकीनाथ नारायण हरि भगवान आते थे, ऐसे सत्संग में बैठ जाते थे। कह दो जय माता दी। ऐसे ही आ जाते थे, इतना अच्छा सत्संग करते थे कि नारायण भगवान खुद सुनने के लिए आते थे त्रिलोक से। देखो कितना अच्छा सत्संग करते होंगे। तो प्यारे जब सत्संग करते थे, पता नहीं कौन सा बखान कहां से उठा लेते थे और किस प्रकार उन संज्ञाओं को जोड़ देते थे। और भगवान नारायण को उनका सत्संग इतना पसंद था कि किसी और का सत्संग नहीं सुनना, वो ही सुनते थे। एक बारी माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान नारायण जी आप तो बड़े गायब रहने लगे हो, आजकल दिखाई नहीं देते हो, बैकुंठ में कहां चले जाते हो। तो नारायण भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत सारे भगत हैं, उनमें विलीन रहता हूं। अब नहीं नहीं, कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा ही गायब रहते हो, हफ्ते में 4 दिन भाग जाते हो बैकुंठ छोड़कर, बताओ तो सही कहां जाते हो, नहीं तो नाराज हो जाऊंगी मैं। माता लक्ष्मी कहती है कि नाराज हो जाऊंगी, बताओ। जब इतनी विनती करी तो नारायण भगवान ने सोचा बता देता हूं, नहीं तो खामा खा का कलेश होगा। और माता लक्ष्मी से जीतना कोई आसान काम नहीं है। अगर ये चली गई ना, सारे के सारे राजभोग चले जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी से ही तो आते हैं राजभोग सारे। कह दो जय माता दी। तो भगवान नारायण ने बताया कि नीचे पृथ्वी लोक पे एक साधु संत है, सन्यासी, बहुत त्यागी है, कुछ स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का, कुछ नहीं चाहिए किसी से, लेकिन प्रतिदिन सत्संग करता है मेरा, और वो सुनने के लिए जाता हूं
ऐसा सत्संग मैंने कहीं नहीं सुना। अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से बोल रहे हैं नारायण कि ऐसा सत्संग कोई व्यक्ति नहीं करता, उसके सत्संग में मुझे बड़ा आनंद आता है, सच बोलता है, जितनी भी पुराणों की व्याख्या है वो सारी की सारी सच बोलता है, कोई मिर्च मसाला नहीं लगाता। कह लो जय माता दी। तो प्यारे, ये सुनकर माता लक्ष्मी के दिल में भी जिज्ञासा बढ़ जाती है। कैसे कि जिसका सत्संग सुनने के लिए त्रिलोक के स्वामी श्री नारायण हरि पृथ्वी पर जाते हैं, क्यों ना उसका सत्संग मैं भी सुनूं। ऐसा उसके सत्संग में क्या है जो ये भगवान जी भी नीचे सत्संग सुनने जाते हैं। भगवान जी से कहा कि ऐसा सत्संग मुझे भी सुना दो जो आप सुनने जाते हो। नारायण जी बोले नहीं नहीं, आप नहीं सुन पाओगे। क्यों? वो महिलाओं से बहुत दूर रहते हैं और कुछ कटु वचन हैं जो बोल देते हैं। हो सकता है तुम्हें अच्छे ना लगे और तुम वहां से भाग जाओ, क्योंकि वो सच का सत्संग करते हैं। कह दो जय माता दी। लेकिन एक ही बात लक्ष्मी जी को बार बार दिल के अंदर, आत्मा के अंदर बोलती है, जिसका सत्संग नारायण भगवान सुनते हैं वो मेरे लिए कैसे खराब हो सकता है। और ऐसा कैसा सत्संग है जिससे मेरे भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं। हफ्ते में 4 दिन सुनने के लिए सत्संग पृथ्वी पर जाते हैं। बोलो राधे राधे, कहते राधे राधे। तो ऐसा सत्संग जरूर सुनने जाऊंगी। तो भगवान जी से आराधना की माता लक्ष्मी ने, बार बार कहने पर कि ठीक है चल पड़ना, लेकिन एक काम करना, कुछ बोलना नहीं सत्संग में जाकर। कभी तुम कुछ बोलने लग जाओ और वो बाबा ऐसा है किसी के सुनेगा नहीं। कह दो जय माता दी। तो चले गए। ऐसे ही पंडाल लगा हुआ था, सत्संग हो रहा था। सामने से भगवान जी और लक्ष्मी जी आ जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी भगवान जी के साथ आते हैं, दूर से ही रोक देता है, रुको रुको, इनको यहाँ पर क्यों ले आए? मैं तो केवल त्यागी ब्रह्मचारी हूँ, सत्संग का नारायण भगवान नाम का जाप करता हूँ, नारियों से हमेशा दूर रहता हूँ, इनको यहाँ मत लाओ। ऐसा सुनने पर माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा। अब ये तो बिल्कुल साक्षात माता लक्ष्मी की बिल्कुल बेइज्जती कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, कोई आदर भी नहीं कर रहे। और एक कहीं पर भी संसार में जाए सब जगह उसका आदर करते हैं माता लक्ष्मी का। ये कैसा बाबा है जो माता लक्ष्मी का निरादर कर रहा है? ये सुनकर उनको बहुत बुरा लगा माता लक्ष्मी को। लेकिन जब नारायण जी को कहा अकिल माता को तो सबसे पीछे बिठा दो सत्संग में, अगर ले आई है दोबारा मत लाना, क्योंकि ये सत्संग ये सच का सत्संग है, किसी को कष्ट भी हो सकता है ये सुनने से। और नारायण भगवान को अपने पास बिठा लिया जहां पर बाबा जी बैठे थे। वो कह दो राधे राधे। जब माता लक्ष्मी ने ये देखा कि नारायण जी को तो अपने पास स्थान दे दिया जहां पर बैठे हैं और मुझे सबसे पीछे दे दिया, माता लक्ष्मी ने सोचा कि चलो त्रिलोक के स्वामी की तो इज्जत की कि अपने पास स्थान दिया, मेरा कोई बात नहीं, मैं तो इनके साथ हूं। और सत्संग करने लगे साधु जी, संत जी, और ऐसा सत्संग किया कि माता लक्ष्मी को सत्संग ऐसा लगा नारायण भगवान से भी अच्छा लगा। कह लो जय माता दी। और दोनों ने हाथ जोड़ लिए, नारायण भगवान जी ने और लक्ष्मी जी ने। कहा भगवान साधु संत आप है ना कभी बैकुंठ भी पधारे, हम सोच रहे हैं कि आपकी सेवा करें, वहां का भी दाना पानी लें, हमारे यहाँ तो आपकी सेवा होगी। ऐसे संत मैंने बिरला ही देखे हैं। कोई कोई संत है जो अपने सत्संग से सबके मन जीत लेता है और इन भगवान की तरफ सबका मन कर देता है। कह दो जय माता दी। संत जी ने कहा बैकुंठ कोई किसी शहर का नाम नहीं है माता लक्ष्मी कि मैं उठाऊं और चला जाऊं, मुझे तो पता नहीं है बैकुंठ कहाँ है, मैं पहुंच कैसे पाऊंगा। नारायण भगवान बोले कोई बात नहीं साधु जी, मैं अपना गरुड़वाहन भेज दूंगा, वो आपको ले जाएगा और छोड़ जाएगा। कह दो जय माता दी।
एक दिन रखा गया साधु जी के वहां बैकुंठ पहुंचने का कि उस दिन आना है। और उससे पहले माता लक्ष्मी ने 56 भोग बना दिए अपने हाथों से। 56 भोग। एक ऐसे साधु संत आएंगे कि जिनकी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई, उनको तो केवल और केवल भगवान का नाम जाप करना है। और ऐसा सत्संग सुनकर मेरे हृदय में भी भगवान के प्रति और भी भाव जागृत हो गई है, क्योंकि ऐसा प्रेमी, ऐसा सत्संगी, ऐसा साधु संत महात्मा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो उनके आदर के लिए 56 भोग बना दिए। जैसे ही गुरु जी पे बैठकर साधु संत बैकुंठ पधारे और ऐसा सुंदर भव्य देखा माता लक्ष्मी पर, साधु जी गुस्सा करने लग जाते हैं। अब ये क्या कर दिया तुमने, ये हमें नहीं चाहिए, हम तो धोने वाले बाबा हैं, धोने पर ही रहकर ये 56 भोग हमारे किसी काम के नहीं है, ये तुमने गलत किया। मैं तो केवल और केवल भगवान के लिए आया हूं तुम्हारे आग्रह पे, और भगवान जी तो रोज मेरे पास सत्संग सुनने आते हैं, और तुमने ये मेरा आदर सत्कार नहीं किया, मेरा अपमान किया है, क्योंकि ये भोग तो छोड़कर मैं बाबा साधु संत बना हूं, दोबारा से इन भोगों में आप मुझे ले आई हो। कह दो जय माता दी। ये जब सुना माता लक्ष्मी के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। अब ये साधु हो ना हो कहीं दुर्वासा ऋषि के परिवार से तो नहीं। कह दो जय माता दी कि इतना गुस्सा नाक पर रखा रहता है। मैंने अपने हाथ से 56 भोग लगाए कि ऐसा साधु संत आएगा उसका भोग लगाऊंगी, और ये धूने के अंदर एक टिक्कड़ बनाकर उसी में प्रसन्न रहता है। कह दो जय माता दी। जब माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो बाबा को श्राप देती है कि तुम बैकुंठ आए हो और मेरे 56 भोग का, मेरे वैभव का तुमने तिरस्कार किया है, निरादर किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, कभी रोटी के ऊपर रोटी रखकर खाने को नहीं मिलेगी। कह दो जय माता दी। मतलब भरपेट रोटी नहीं मिलेगी, 2 रोटी नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी। ये श्राप सुनकर साधु संत बाबा खूब हंसता है, बड़े आनंद हो जाता है। कह दो जय माता दी। और नारायण भगवान का जाप करने लग जाता है। भगवान श्राप ऐसा दिया, मैं तो शुरू से ही एक टिक्कड़ खाता हूँ, एक में ही तृप्त हो जाता हूँ, बस इतना सा काम और बढ़ा दिया माता लक्ष्मी ने। जो 200 ग्राम आटे का टिक्कड़ बनाता था वो अब 1 किलो आटे का टिक्कड़ बनाऊंगा एक ही। कह दो जय माता दी। तो प्यारे कोई शराब का फर्क नहीं पड़ा साधु संत को। अब साधु संत भी विचलित हो जाता है, क्योंकि वो तो जंगल में रहने वाले, कहाँ राजभोग भोगने वाले। और भी कह देते हैं कि माता आपने मेरा बैकुंठ बुलाकर तिरस्कार किया है, अपमान किया है, और ऊपर से एक श्राप और दे दिया है। अब मैं भी आपको एक श्राप दूंगा माता लक्ष्मी, एक श्राप मैं भी दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरा सत्संग का समय लिया है जो नीचे पृथ्वी लोक पे मैं करता था, और आज मैं सत्संग नहीं कर पाया हूँ भगवान का, और भगवान जी भी यही है, वो रोज सुनने आते थे, इसीलिए एक श्राप मैं भी आपको दूंगा। आप आगे चलकर किसी निम्न जाति के घर, भील के घर पैदा होंगे। जब नारायण भगवान आएंगे रूप लेकर, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे भगवान जी जब माता लक्ष्मी भील के घर पैदा हुई तो सबरी के यहाँ सबरी का रूप लिया, और सबरी की देखो कैसे कैसे परीक्षा हुई। जब भगवान श्री राम आए तो उनका उद्धार किया, तब जाकर भगवान श्री राम से वो मिले। कह दो जय माता दी। तो प्यारे साधु संतों की भक्ति खाली नहीं जाती है, भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं, और साधु संत भी भगवान की परीक्षा ले लेते हैं। तो प्यारे जो बूढ़ी माता जिसके चर्चे कहाँ थे, शिवलोक में भी सब जानते थे कि इतनी कंजूस माता, भजन करती है, किसी को कुछ दान पुण्य पानी कुछ नहीं देती, कुछ नहीं पूछती, उल्टा और गालियां दे देती है।
और गालियां देने के बाद क्या कहती है, ओम नमः शिवाय, सब उसके ऊपर छोड़ देते। कह दो जय माता दी। तो प्यारे आप भी कैसे कैसे करते हो, घर में गालियां देके कह देते हो राधे राधे, कह देते हो ना, उसी के ऊपर छोड़ दो, बोलो राधे राधे। ये बूढ़ी माता है ना, अपनी बहुओं को बहुत गालियां देती है और फिर बाद में कह देती है राधे राधे। वो बेचारी बहू क्या कहेगी बताओ। और फिर राधे राधे तो बोल देते हो ना गाली देने के बाद। बस एक काम कर दिया करो, गाली देने के बाद राधे राधे तो बोल दो, उन्हीं के पास छोड़ दो। तो भैया ऐसे ही करने लगे, सबको गालियां दे देती, तिरस्कार कर देते, देने का कुछ नहीं, और बाद में ओम नमः शिवाय बोल देती, क्योंकि बोलेगी भगत थी ना। तो भाई ये देखकर भोले बाबा को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। अब मेरे भगत के तो चर्चे शिवलोक में भी हैं, क्यों ना मैं जाकर एक बारी उस बूढ़ी माता को देख लूं, जो किसी को पानी नहीं पिलाती, खाने को अन्न नहीं देती, और मेरी भक्ति पूरी करती है। कह दो राधे राधे। तो भोले बाबा एक बाबा का वेश बनाकर नगरी में आ जाते हैं और बूढ़ी माता के घर के सामने कह देते हैं, अलख निरंजन, अक माता कुछ खाने का हो तो दो, और बड़ी प्यास लगी है, पानी भी पिला दो। अंदर बूढ़ी माता बैठी है, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है, बीच में ही छोड़ दिया और बोली, ऐसा करो बाबा, अभी इस नगरी में 2-4 चक्कर और लगाओ, उसके बाद मेरे पास आना, फिर खाने का अन्न भी दूंगी, पीने का पानी भी दूंगी। कह दो जय माता दी। बेचारे 2-4 चक्कर लगा के आए भोले बाबा, फिर आ गए अलख निरंजन, अरे बाबा अब ये कोई टाइम है, दोपहर को आना, दोपहर का खाना बनाऊंगी तब जाकर तुम्हें दूंगी, अब बताओ 11 बजे कहां से बनाऊं। बेचारे भोले बाबा वहीं परेशान रहे, और नगरी का चक्कर लगाया कि शाम को आ जाना, अब तो शाम का जो भोजन बनाऊंगी ना वही तुम्हें दूंगी। कह दो जय माता दी। देख लो भैया ऐसे भगत भी होते हैं, भगवान के चक्कर चक्कर। तो जब शाम को आए भोले बाबा, बोले अलख निरंजन, बूढ़ी माता अंदर से ही बोलती है, अरे बाबा तुम पागल हो गए, 3 बारी आ चुके हो सुबह से, और ये आने का टाइम है, मैंने तो दिन में ही बना के खा लिया था, शाम को 5 बजे, तुम रात को 8 बजे आ रहे। कह दो जय माता दी। भोले बाबा बेचारे बड़े उदास हो गए और गालियां चार दे, और ओम नमः शिवाय भी 50 बारी बोले। भोले बाबा देखते रहे, ये कैसी माया है, ये कैसी भगत है मेरी, गालियां इतनी देती है, पैसे को पानी तक नहीं पिलाती, और मुझे और बदनाम कराएगी ये बूढ़ी माता। अरे ये सबको कहेगी मैं भोले की भगत हूँ। गांव वाले आ जाते, बूढ़ी माता कुछ चंदा दे, भंडारा लगा हुआ है। तो बोला भाई कोई चंदा नहीं है, बोले भंडारी अपने आप कर देंगे, जाओ तुम। सबको ऐसे खाली हाथ भेज देती थी, किसी को कुछ नहीं दिया। एक दिन ऐसा समय आया कि बूढ़ी माता को जाने का तो समय हो ही रहा था, ऊपर पहुंच गई और सबसे कहती थी कि मैं मरूंगी ना, शिवलोक में जाऊंगी, नरक लोक में नहीं जाऊंगी। जीते जी सबको कह रही थी। क्यों? अगर मैंने इतना नाम लिया है प्रभु का, भोले बाबा का इतना नाम लिया है, हर सांस में उसका नाम लिया है, काम चाहे भले ही कुछ ना किया। तो जब ये सबको बोलती थी, और जब वो मरने वाली हुई बेचारी, तो यम के दूत उसको लेने आ गए। यम के दूत, शिव के दूत नहीं लेने आए। कौन आए? यम के दूत। इन बच्चों को चुप करो, तुम शिवपुरी में नहीं जा रही हो, शिवलोक में नहीं जाओगी, तुम तो सीधी नरक लोक में जाओगी। हम यम के दूत तुझे ले जाने आए हैं और सीधा का सीधा नरक लोक में ले जाएंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब बूढ़ी माता ने यह सुना कि मेरी भक्ति तो निष्फल हो गई, पूरा जीवन हर श्वास ओम नमः शिवाय जपा, और फिर भी नरक जा रही हूं, ऐसी भक्ति का क्या करूं। बड़ा विचलित हो गई, डर गई यम के दूत देखकर। यम के दूत ले गए, चलो भाई मजबूरी है, क्या कर सकती थी बूढ़ी माता। यम के दूतों को कहा रास्ते में
एक काम तो करना भाई, भले ही एक पल या कुछ क्षण मेरे को भोले बाबा से मिलवा देना। किससे? भोले बाबा से। क्यों? कि मैंने इतना नाम रटा है, इतना नाम रटा है, एक बार ये पूछ लूं मेरी भक्ति में कहां कमी रह गई थी जो मुझे नरक भेज रहे हैं। कह लो जय माता दी। तो प्यारे, बार बार विनती करने पर सोचा चलो कोई बात नहीं, बूढ़ी माता है, शिव बाबा की भगत भी है, एक बारी भोले बाबा के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं, जैसा बाबा कहेंगे ऐसा कर लेंगे। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, आनंद आ जाएगा फिर कथा में। सबका ध्यान कथा में माता रानी में होना चाहिए, फिर आनंद देखना कितना आएगा। अभी कथा प्रारंभ भी नहीं हुई है। तो भाई जब देखा, बार बार विनती करी यम के दूतों से कि मुझे बाबा के पास एक क्षण के लिए ले चलो, मैं पूछ लूंगी मेरी भक्ति में कहां कमी रही। हर श्वास में भोले बाबा का नाम लिया, मुझे क्यों नरक भेज रहे हैं। ये बार बार कहने पर मान गए यमदूत कि चलो ठीक है बूढ़ी माता, तुझे एक क्षण के लिए ले चलते हैं, जल्दी से पूछ लेना बस भोले बाबा से, देर मत करना, नहीं तो हमारी भी शामत आ जाएंगी, भगवान है वो। और ले गए। भोले बाबा सामने बैठे हैं, यम के दूत उस बूढ़ी माता को एक इधर से पकड़े एक उधर से पकड़े हैं। जब भोले बाबा के दर्शन किए, बूढ़ी माता ने मुख से निकल गया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हाथ जोड़ लिए माता ने। अब बाबा मैंने तेरा इतना नाम लिया, एक सांस भी जाया नहीं जाने दी। आंखें खोलो, कहा समाधि में बैठे हो, यम के दूत मुझे दोनों तरफ से पकड़े हैं और कहते हो कि तुम मेरे भगवान हो और मुझे नरक में लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? भगवान ने आंखें खोली कि बोले भक्ति बहुत करी, नाम जाप बहुत किया, लेकिन किसी प्यासे को पानी तक नहीं पियाया, किसी भूखे को कोई अन्न का दाना नहीं दिया, किसी से प्रेम भाव से तुमने किसी से कोई भगवान की चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं की। फिर भी तुम चाहती हो कि शिवलोक में आ जाओ। कि हाँ भगवान, चाहती हूं, पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम के लिए लगाई है, नरक लोक में नहीं जाऊंगी। कि क्यों? बूढ़ी माता भगवान की बात से सब कुछ समझ गई कि मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं, सब समझ में आ गया भगवान के दर्शन मात्र से। कि जैसे प्यारे महाभारत में कर्ण था ना, 1.25 मन रोज सोने का दान किया करता था, सभी बहनों को पता होगा। करनाल की नगरी में माता का रुद्र रूप की पूजा करता था, मां कालरात्रि की, काली माता की। आज भी वो मंदिर है वहां पे, कभी जाने का मौका मिले तो जरूर दर्शन करना, बड़ा प्राचीन मंदिर है उसी समय का। तो रोज की रोज मां की आराधना करता, 1.25 मन सोना गरीबों में बांट देता था। और जब शरीर पूरा हुआ तो ऊपर पहुंचा तो बोले भगवान जी कि क्या सोना बांट कर आए हो? कहां? सोने की नगरी में भेज दिया, हर चीज सोने की, तालाब भी था जो वो भी सोने का, खाना रखा था वो भी सोने का, महल भी सोने के। जब कर्ण नगरी में घूमा तो बड़ा आनंदित हुआ कि जितना सोना मैंने दान किया था, बांटा था, वो सब का सब भगवान ने मुझे महल में दे दिया। जब घूम कर थक गया, प्यास लगी, पानी ढूंढे तालाब में देखा तो वो भी सोने का, पानी कैसे पिए? जितने थाल में 56 भोग रखे थे रोटी, वो भी सोने की, खाए कैसे? सोना थोड़ी खाया जाएगा। कह दो जय माता दी। हाथ जोड़ लिए, तड़प गया कि भगवान
मैंने सोना इसीलिए दान किया था कि बहुत गरीब थे, मैंने देखा था। भगवान की मैया रानी को प्रसन्न किया था, रोज 1.25 सोना देती थी और वो ही मैं बांट देता था। और उसी सोने से वो क्या करते थे, लोग अपनी पूर्तियां पूरी करते थे। सोना होगा तो ये सब चीज खरीद सकते हैं। क्या? अन्न भी, पानी भी, खाने का सामान भी, मकान भी, वैभव भी, सब खरीद सकते हैं। मैंने तो भगवान सोना दान किया था जिससे कि ये सब खरीदा जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सोना दान करके सोना मिलता है, अन्न दान करके अन्न मिलता है, पानी का दान करके पानी मिलता है। मैं भूल गया था। मुझे थोड़ा वक्त दे दो। नारायण भगवान ने कर्ण जी को 14 दिन का टाइम दिया था कि जाओ पृथ्वी पर दोबारा जो काम छूट गया वो कर दो। जब 14 दिन कर्ण जी पृथ्वी पर आए तो केवल और केवल अन्न के भंडारे चलवाए और जगह जगह प्याव बनवाई। कह दो जय माता दी। और प्यारे वो 14 दिन कौन से है पता आपको? कौन से है? कनागत है वो, देखो सब माता बहन जानती है, ये कर्ण जी के द्वारा लगाए गए हैं। कनागतों के अंदर, उन्हीं के अंदर, श्राद्धों के अंदर अन्नदान सब कुछ किया जाता है ताकि हमारे पितरों को मिल जाए। कह दो जय माता दी। तो वो बूढ़ी माता भोले बाबा के सामने खड़ी, सब समझ गई। भोले बाबा को देखकर क्या चाहिए, वही वरदान मांग लिया जो कर्ण से मांगा था। क्या? अब बाबा एक कृपा कर दे, अगर मैंने तेरा नाम लिया है तो क्या मुझे थोड़ा सा समय दे दे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितना कम से कम तू दे सकता है, फिर मेरा कमाल देखना बाबा। अब जा, ठीक है, पृथ्वी पर जा, उसी शरीर में चली जा जिसमें से आई है। 1 हफ्ते का समय देता हूं, केवल और केवल 1 हफ्ता, उसके बाद फिर आ जाएगी, जो करना कर लो। कह दो जय माता दी, कह दो राधे राधे, कह दो राधे राधे। बूढ़ी माता मरी पड़ी थी नीचे, सब लोग बैठे थे। भगवान का आदेश हुआ, तुरंत चेतना वापस आ गई, आत्मा उठ खड़ी हुई। जो उसके आत्मा में चल रहा था, भगवान के दर्शन किए थे। पहले तो अपने द्वार से बाबा को या किसी मांगने वाले को भगा देती थी। अब वो बूढ़ी आत्मा जो बहन थी वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती रोज, और जो भी आने जाने वाले होते साधु संतों को बुलाती, आओ भैया मेरे पास टाइम कम है, भोजन करो जल्दी से। कह लो जय माता दी। अब तो गली गली में एक सामान बांध लिया, 2 थैले बनाए, एक पानी का बनाया और एक खाने के लिए। पूरी नगरी में घूम गई, जो घर ना आए किसी मंदिर में चली जाए, पंडित के पास चली जाए, साधु संतों के पास, वहीं उनको प्रसाद खिलाए। कह लो जय माता दी। और प्यारे ये देखा, 1 हफ्ता खूब भंडारे लगाए, पानी पिलाया सबको, और 1 हफ्ते के बाद बूढ़ी माता का टिकट कट गया। कह दो जय माता दी। ऊपर पहुंच गई, फिर भोले बाबा के पास। पहले तो डरी डरी गई थी, अब निडरो के गई, ऐसे चोरी छाती कर ली। अब बता भोले बाबा क्या कमी है मेरी? भोले बाबा बोले अब कोई कमी नहीं, आजा शिव धाम में। कह दो जय माता दी। बोलिए दूल्हे भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। तो बूढ़ी माता भी बदलती गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ये अधूरा ज्ञान कब रह जाता है, जब हम किसी गुरु को नहीं धारण करते। बूढ़ी माता का कोई गुरु नहीं था, नाम जाप सीख लिया लेकिन पूरी विधि नहीं पता था। इसीलिए गुरु काम आवे। अगर गुरु कम शक्ति दे, गुरु तुम्हें कम ज्ञान दे, तो उसका भागी केवल और केवल गुरु है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। कह दो जय माता दी। जय हो भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा। बूढ़ी माता गाने लगी, बूढ़ी माता। भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बूढ़ी माता गाती है, ये सत्संग कर रही है किसके सामने? साक्षात भोले बाबा के सामने कर रही है सत्संग। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा।
बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। दुनिया की हर एक जगह पे शिव शंभू का राज है। दुनिया की हर दुनिया की हर शिव शंभू का राज है। शिव शंभू का राज है। सूखे फूलों को खिलाता सूखे फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा। सूखे फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़े किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़े किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है। 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 लोग को पल में हंसाता लोग को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। लोग को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। 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 बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बहती है गंगा घर में डमरू बहती है गंगा घर में डमरू नंदी पे नंदी पे भोला भंडारी मेरा। नंदी पे भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को
भी वही चमकाता, भक्तों को भी वही चमकाता, भोला भंडारी मेरा। भक्तों को भी वही चमकाता, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता, भोला भंडारी मेरा। बोले शंकर भगवान की, भगवान की। कहते हैं ये सावन का मास लगा हुआ है, सभी भक्तों को पता है। और सावन के मास में तो थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है प्यारे। कोई कोई लोग माता बहन को पूरे सावन के व्रत रखते हैं, एक समय कल्याण लेते हैं। कोई सोमवार के व्रत रखता है, लेकिन कोई एक माला गुरु नाम की करते उसका भी 1000 गुना फल बढ़ जाता है प्यारे। सावन का महीना है। कह दो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कृष्ण भगवान की